अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू, मार्केट के अपकमिंग लेवल्स, आज की अहम खबरें, मार्केट के अंदर बाय सेल के सिग्नल और आप लोगों के जो पूछे गए शेयर्स हैं उनका टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोग को मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने किन लेवल्स के ऊपर अपनी जो है वो ट्रेड प्लान करनी है। तो पहले अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दी है 1,12,745 के ऊपर। मार्केट ने इंट्राडे बेसिस के ऊपर 1510 पॉइंट जो वो लूज किए हैं। परसेंटेज वाइज देखें तो 1.32% जो मार्केट ने इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो वो लूज किया है। ओवरऑल अगर हम आज मार्केट के वॉल्यूम्स को देखें तो 400 मिलियन का वॉल्यूम लगा है और अगर हम पैसों के हिसाब से देखें तो 20 अरब रुपए का जो वो मार्केट के अंदर काम हुआ है। तो ओवरऑल जो है पिछले कुछ अरसे में तकरीबन 30 अरब रुपए के लगभग काम होता रहा मार्केट में डेली बेसिस के ऊपर, बट आज के दिन जो है वो 20 अरब का काम हुआ है। तो यानी आज के दिन जो है मार्केट के अंदर जो है वो ओवरऑल पार्टिसिपेशन जो है वो लोगों की वो कम रही है। और अगर हम मार्केट के अंदर अगर आज हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें वॉल्यूम्स के लिहाज से तो WTL के अंदर जो है वो 26 मिलियन का वॉल्यूम लगा था। BOP के अंदर 24 मिलियन का वॉल्यूम लगा था। GCIL के अंदर 22 मिलियन, सिनर्जी के अंदर 22 मिलियन, फौजी सीमेंट के अंदर 16 मिलियन, PRL के अंदर 14 मिलियन, के इलेक्ट्रिक के अंदर 13 मिलियन, STPL के अंदर जो है वो 12 मिलियन, CPHL सिटी फार्मा के अंदर 10 मिलियन का और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो वो भी तकरीबन 10 मिलियन का जो वो ओवरऑल जो वॉल्यूम लगा था। तो ये हमारे पास जो है आज के दिन जो वो टॉप वॉल्यूम वाइज जो वो एक्टिव स्टॉक थे। अगर हम मार्केट के मेन कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो अगर हम पॉजिटिव साइड के ऊपर देखें तो ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर है और जो हमारे पास सीमेंट सेक्टर है ये ओवरऑल जो है मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते रहे हैं। और जो हमारे समझे कि जो स्ट्रांग सेक्टर है और जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है जिनके अंदर हमारे पास एंग्रो होल्डिंग हो गया, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी हो गया, मारी पेट्रोलियम हो गया, सिस्टम्स लिमिटेड हो गया। तो ये जो ओवरऑल जो है ऑयल सेक्टर और फर्टिलाइजर जो सेक्टर है ये ओवरऑल जो है वो आज नेगेटिव परफॉर्म करता रहा है और इन्हीं सेक्टर्स की वजह से जो मार्केट ने आज जो है वो ओवरऑल जो है वो नेगेटिव परफॉर्म किया है। तो बाकी अगर हम आज के दिन की मेन खबर को देखें तो कुछ दिन पहले जो है आप लोगों के साथ मैंने एक एनालिसिस शेयर किया था, खबर जो है वो शेयर की थी कि अभी जो डाटा आने वाला है महंगाई का तो हमारा जो है ना पाकिस्तान का वो 9 साल के अंदर जो पहली दफ़ा ऐसा होगा कि महंगाई जो है वो 3% से जो वो नीचे जाएगी। तो आज जो है उसके जो एक्चुअल जो है डाटा वो आ चुका है तो जिसके अंदर बताया गया कि हमारी जो महंगाई की जो शरह रही है वो 2.41 की रही है। तो जो समझे कि पिछले जो 9 साल का रिकॉर्ड है कि कभी भी इतनी महंगाई जो है वो मुल्क के अंदर जो वो कम नहीं हुई। तो ये एक ओवरऑल चीज़ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट आएगा, अच्छी खबर है। बट मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट इसका क्यों नहीं आ रहा? तो मार्केट के अंदर इम्पैक्ट इसलिए नहीं आ रहा कि मार्केट की खबरें कुछ और हैं और मार्केट के अंदर जो है ना टेक्निकल्स वो हमें कुछ और बता रहे हैं। तो जो लोग तो मुझे रेगुलर फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो उन्हें मैं जो एक रिस्क फैक्टर जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस के ऊपर जो है वो बताता रहा हूँ। तो उन्हें जो उसका जो पता भी होगा कि किस चीज़ की बेसिस के ऊपर जो मैं लोगों को बताता रहा हूँ कि मार्केट जो है वो प्रेशर के अंदर रह सकती है और उसी टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है वो मार्केट ने जो है आज आज भी जो है वो नेगेटिव परफॉर्म किया है। तो अभी जो हम मार्केट को जो है वो ओवरऑल जो है वो देख लेते हैं। तो KSE 100 का जो चार्ट है वो मैंने आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो वो मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है इसका मैं चार्ट एक दफ़ा ओपन कर लूँ। तो जो लास्ट हमारी जो वीडियो बनी थी ना जुम्मे वाले दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर मैंने KSE 100 का जो टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया था और उसके अंदर जो मैंने लेवल्स बताए थे मार्केट के अंदर मैंने दो रेजिस्टेंसेस बल्कि रेजिस्टेंसेस नहीं उस वक्त मैंने जो दो सपोर्टों के लेवल्स बताए थे। तो जिसमें हमारी पहली सपोर्ट जो थी मार्केट की वो थी 1,14,320 की और जो सेकंड सपोर्ट थी हमारे पास वो थी हमारे पास 1,13,234 की। तो आज के दिन अगर हम देखें तो मार्केट जब ओपन हुई है सुबह तो ओपनिंग फर्स्ट कैंडल के अंदर ही जो है वो मार्केट बल्कि मार्केट की जो मैंने सॉरी दो सपोर्ट जो लेवल्स बताए थे तो जिसमें हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट थी 1,13,234 की और सेकंड जो सपोर्ट थी वो थी हमारे पास 1,12,230 की। तो फर्स्ट सपोर्ट जो है वो जो कि 1,13,234 का लेवल है वो मार्केट अब जो है वो ब्रेक कर चुकी है। और अब जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी मार्केट के पास वो है हमारे पास 1,12,230 का लेवल। और जो वजूहात मैंने बताई थी टेक्निकल बेसिस के ऊपर तो वो जो है ना ये हमारे पास ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर की तरफ। तो यहाँ से मार्केट जो वो रिजेक्शन ले रही थी जुम्मे वाले दिन भी तो यहाँ से मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर तो बड़ी अच्छी उठी है बट यहाँ से दोबारा से रिजेक्शन लेके मार्केट उठ रही है। तो यही जो मेन फैक्टर है टेक्निकल बेसिस के ऊपर यही मार्केट को जो है वो नीचे की तरफ जो है वो प्रेशराइज करेगा जितनी देर तक मार्केट 1,15,000 के ऊपर सस्टेन नहीं
करती, उतनी देर तक आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर यही सिचुएशन रहेगी और जो है मार्केट समझे कि इसी तरह जो वो नीचे की तरफ जब वो गिरती रहेगी या एक ज़ोन के अंदर जब वो फँसी रहेगी। तो अब अगर हम मार्केट की सपोर्ट की बात रेजिस्टेंस की बात करें, तो मार्केट के पास अब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी, फर्स्ट रेजिस्टेंस वो हमारे पास 1,13,234 का लेवल है। सेकंड रेजिस्टेंस मार्केट के पास 1,14,320 का लेवल है। ये 2 रेजिस्टेंसेस है मार्केट की। जब तक मार्केट जो है वो इनको ब्रेक नहीं करती तो मार्केट जो है कोई प्रॉपर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। अब मार्केट की अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट है मार्केट के पास 1,12,230 की, और अगर इसको मार्केट जो है वो ब्रेक करती है तो फिर जो है वो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बन सकती है। और जो फिर जो नेक्स्ट लेवल्स मार्केट के पास बनेंगे वो तकरीबन 1,10,000 के लगभग जो है वो मार्केट के लेवल्स बनते हैं, जहाँ तक जो है मार्केट जा सकती है। तो ये एक अल्टीमेट सपोर्ट का लेवल होगा मार्केट के पास, जहाँ के ऊपर जाके जहाँ तक जो है वो मार्केट जब ईज़िली गिर सकती है, अगर जो है इस वीक के अंदर समझे कि मार्केट 1,15,000 का लेवल अपसाइड के ऊपर जो है वो ब्रेक नहीं करती। तो अभी आप समझिए कि मार्केट ने 1,17,000 18,000 के लगभग जो है वो हाई लगाया था, और अभी जो मार्केट 1,12,000 के लगभग जो है वो ट्रेड कर रही है। तो आप खुद अपना लॉस जो है वो कैलकुलेट कर लें कि आपने कितना लॉस जो है वो कैलकुलेट किया है। तो जब मार्केट 1,10,000 का जो वो लेवल जब वो टच करेगी तो वहाँ पे आपकी जो वो क्या हशर होगा वो आप खुद इमेजिन करें। तो इससे बचने की क्या सूरत हाल है? तो एक तरीकाकार इसका यही है कि आप प्रॉपर जो है वो लर्निंग करें, लर्निंग के साथ आप मार्केट के अंदर काम करें तो फिर ही आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज जितने भी आपने जो प्रॉफिट मार्केट में बनाए हैं मार्केट वो वापस लेगी, और फिर जो आपकी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी जिसके ऊपर आपने प्रॉफिट बनाया था मार्केट उससे भी जो है एक अच्छा खासा जो वो पोर्शन वो भी आपसे जो है वो छीन लेगी। तो कोशिश करें कि अपने पैसे को बचाएं, क्योंकि पैसा जो अब एक दफ़ा आपसे चला जाएगा तो फिर जो है वो आपसे जो है वो दोबारा से जो है पैसे मार्केट के अंदर जो है वो बड़े मुश्किल है। अगर आप विदाउट जो है वो नॉलेज मार्केट में काम करेंगे तो अल्टीमेटली आपने सारे जो पैसे लूज़ कर देने हैं। तो कोशिश करें कि सीख के मार्केट में काम करें, ताकि जो है वो आपके पैसे जो हैं उनका जो है वो ज़ाया ना हो, ना ही पैसों का ज़ाया हो, ना ही पैसे ज़ाया हो और ना ही आपका टाइम जो है वो ज़ाया हो। तो नेक्स्ट जो है वो हम बाय सेल के जो सिग्नल्स उनको देख लेते हैं। तो उससे पहले जो हमारे आज के दिन की अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो उनको बारी-बारी से हम जो अब देख लेते हैं। तो ये हमारी जो आज की इंट्राडे ट्रेड्स थी उनकी जो है समरी यहाँ पे मेंशन है। तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर आज के दिन हमने 9 ट्रेड ली थी, जिसमें एक हमने बाइंग के लिए ट्रेड ली थी और 8 जो ट्रेड ली थी हमने वो शॉर्ट सेलिंग के ली थी। और हमने आज जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर एक ट्रेड के अंदर जब वो लॉस बुक किया था तो वो वही ट्रेड थी जिसके अंदर हमने बाइंग की थी। तो वो थी हमारे पास एग्रो फर्टिलाइजर, जिसके अंदर हमने इंट्राडे बेसिस के ऊपर 1% से भी जो है वो कम जो है वो लॉस किया है, जिसमें 0.90 लेवल 0.90% जो है वो बनता है। इतना हमारा जो लॉस हुआ इंट्राडे बेसिस के ऊपर। और अगर हम आज प्रॉफिट देखें कितने शेयर्स के अंदर हमने बुक किया है, तो जितनी भी हमने ट्रेड ली थी तो उसमें इंट्राडे बेसिस के ऊपर सिर्फ हमने एग्रो फर्टिलाइजर की ट्रेड जो है वो क्लोज की थी, क्योंकि वो जो है हमने बाइंग की हुई थी और उसका जब वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जब वो सेल का सिग्नल जो है वो जनरेट हो गया था। तो उसमें हमने लॉस बुक करके उसमें से निकल गए थे। प्रॉफिट हमने किसी के अंदर बुक नहीं किया, बट अभी भी हमारी जो है वो 8 ट्रेड जो है वो एक्टिव हालत में समझे वो चल रही है अभी भी। तो उसके बाद जब एग्रो फर्टिलाइजर के अंदर हमने इंट्राडे बेसिस के ऊपर लॉस बुक किया था ये 0.90% का, तो उसके बाद दोबारा से हमने एग्रो फर्टिलाइजर के अंदर ही शॉर्ट सेलिंग करके दोबारा से 0.50% जो है वो इसी के अंदर जो है वो बना लिए थे। तो ये भी समझे कि अभी जो है वो ट्रेड जो है वो रनिंग पोजीशन के अंदर है। तो जब ये अपनी ट्रेड क्लोज करेगी तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये लॉस भी ये कवर कर जाएगी और अल्टीमेटली ये प्रॉफिट के अंदर ही ये ट्रेड क्लोज होगी। तो उसके अलावा अगर हम इंट्राडे बेसिस के ऊपर देखें तो पीएसओ के अंदर हमारा जो है वो 4% का जो है अभी रनिंग प्रॉफिट है। पहले के अंदर 5% का प्रॉफिट, सिनर्जी के अंदर 3.25% का, सिटी फार्मा के अंदर 5.5% का, जीएएल के अंदर 1% का, फौजी फर्टिलाइजर फौजी फूड के अंदर 2% का, एयर लिंक के अंदर हमारा 1% का जो वो रनिंग प्रॉफिट है। तो इनको हमने बुक इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी भी इनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि इससे जो है ज़्यादा भी जो हमें इनको अगर हम होल्ड रखेंगे शॉर्ट सेलिंग की साइड के ऊपर तो ये हमें इससे भी जो वो ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। बाकी अगर हम स्विंग ट्रेड के लिए लिहाज से देखें तो स्विंग ट्रेड के अंदर हमारी सिटी फार्मा के अंदर आज के दिन अचीवमेंट थी। तो बाइंग थी हमारी इसके अंदर तकरीबन 80 रुपए के ऊपर 100 रुपए के ऊपर हमारा जो फाइनल टारगेट आज के दिन इसने अचीव कर लिया। ये बाइंग का सिग्नल था। और यहाँ पे अगर हम शॉर्ट सेलिंग के ऊपर देखें तो आज शॉर्ट सेलिंग भी हमने की थी। एक तो वहाँ पे हमने बाइंग के ऊपर जो प्रॉफिट बुक किया था और दोबारा से शॉर्ट सेलिंग करके इंट्राडे बेसिस के ऊपर 5.5% का इसके अंदर भी जो हमने प्रॉफिट बना लिया है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारे पास सिटी फार्मा के बाद
SHJS के अंदर तो बाइंग थी हमारी 97 के ऊपर, 130 का जो है वो सेकंड टारगेट आज ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी GCIL के अंदर 18 रुपए के ऊपर बाइंग, 22 रुपए का सेकंड टारगेट आज के दिन ये अचीव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको जो है इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, चाहे वो इंट्राडे के ट्रेड हों, यानी इंट्राडे बेसिस के ऊपर आपको लगातार बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, या फिर जो आप वो स्विंग ट्रेड के सिग्नल हों, तो आप भी अगर इस तरह के सिग्नल चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप की जो है वो उसके अंदर अभी लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट 6,000 रुपया पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी 6,000 रुपये के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अपनी प्राइस जो 5,000 रुपया थी, ये भी आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों तो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो देखिए हालात जो है मार्केट के, मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है हर एक में जो है मैं बताता रहूँ कि मार्केट के अंदर जो अभी करंट सिचुएशन है इसका जो है मैं बताता रहूँ कि इसके लिए आप तैयार रहें। तो अगर तो आप तैयार नहीं है ना, तो आपके पास जितने अभी तक पैसे बचे हुए हैं ये अल्टीमेटली मार्केट ने सारे आपसे छीन लेने हैं। तो बचने का तरीकाकार यही है कि आप मार्केट के अंदर जब सीख के काम करें। अगर आप मेरे ज़रिए सीखना चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर आप किसी से भी जो सीखना चाहें, मार्केट के अंदर हर एक बंदे का एनालिसिस मौजूद है, देखें उस बंदे को अगर खुद काम करना आता है तो उससे जो है डेफिनेटली सीखें। अगर आप मेरे ज़रिए सीखना चाहते हैं, तो आप जो मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। बाकी मेरे प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जहाँ पे पूरा साल के लिए आपको लगातार बाय सेल के सिग्नल मिलते रहेंगे, जहाँ पे इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी सिग्नल आपको मिलते रहेंगे, अगर आपने इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम करना है। बाकी अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए काम करना है, आप यानी कोई जॉब वगैरह करते हैं, मसरूफ़ होते हैं, रेगुलर मार्केट में काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको जो है वो स्विंग ट्रेड के लिए भी सिग्नल जो है वो मिलते रहेंगे। तो अगर आपने मेरी सर्विसेज जो अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जो है वो न्यू शेयर्स को देख लेते हैं। तो न्यू शेयर के अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास ऑयल सेक्टर से ही, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड OGDC। तो OGDC को जब मैं चार्ट के ऊपर जब वो ओपन कर लेता हूँ, तो वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम OGDC को देखें तो इसने भी जो वो ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई है, हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन। इसके पास जब वो सपोर्ट थी हमारे पास 205 रुपए की, इस कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी 203 रुपए और 60 पैसे के ऊपर। उसके बाद जो है 2-3 कैंडल्स ऊपर गई हैं 50 EMA से रिजेक्शन लेके, आज के दिन दोबारा से जो है इसने अपनी इसी नेक लाइन से जो वो नीचे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे जो है ये हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन जो है ये कंप्लीट कर चुका है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन है। पहले ये अपने अप ट्रेंड के अंदर था, अब ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है। तो अब तो ये अगर तो ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो आप इसको बेच सकते हैं। तो उसके मैं आपको लेवल बताता हूँ कि किन लेवल्स के ऊपर आपने बेचना है, और अगर आप इसमें शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो तो आप इसमें शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर सेल या फिर शॉर्ट सेल करेंगे 2 रुपये और 69 पैसे, जो कि इसकी करंट प्राइस है, इस रेंज से लेकर 220 रुपये के लगभग इसमें आप सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करेंगे। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है नीचे की तरफ वो 190 रुपये का है, सेकंड टारगेट 175 रुपये का, और जो फाइनल टारगेट जो इसने यहाँ पे एक्सपोज किया है ना अपना ट्रेंड ब्रेक करने के बाद, वो तकरीबन 155 रुपये के लगभग है। तो यहाँ तक इसकी प्राइस जो है वो आने वाले दिनों में नीचे गिर सकती हैं। तो नेक्स्ट ईयर अगर हम देखें तो वो है हमारे पास फूड सेक्टर से मिशेल्स फ्रूट फार्म लिमिटेड। तो MFFL को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो MFFL जो है ये आपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। इसके अंदर आज भी एक जब वो न्यू इसने ब्रेकआउट किया है, इसके पास रेजिस्टेंस थी 306 रुपये की, क्लोजिंग आज इसने तकरीबन 318 रुपये के ऊपर दी है। तो सक्सेसफुली जो है ये ब्रेकआउट कर चुके हैं, वॉल्यूम्स भी इसके अंदर अच्छे लगे हैं। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप इसमें करेंगे 293 रुपये से लेकर 317 रुपये और 91 पैसे की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास 335 रुपये का होगा, सेकंड टारगेट 360 रुपये का, और जो इसका फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 375 रुपये के लगभग है। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 18% से ज़ायद एक्सपेक्टेड गेन इसके अंदर जो वो नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो है वो हम मेन शेयर्स को देख लेते हैं जिनके बारे में जो वो पूछा गया था। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास STPL। तो STPL को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसकी अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड की अगर हम बात करें यहाँ पे जो है इस कैंडल के ऊपर इसने ट्राई किया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट करके अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो, बट उसके बाद ओवरऑल मार्केट का इंपैक्ट इसने लिया था और इसकी प्राइसेस कोई ऐसा जो वो नहीं चली। तो आज के दिन दोबारा से इसके अंदर जो वो अपर कैप लगा है, तो अगर तो आप इसके अंदर न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखें और ना वेट करें कि ये जो है ना क्लोजिंग दे 7.5 रुपये के ऊपर। अगर तो ये 7.5 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर डेफिनेटली आप इसको बाय करें चाहे होल्ड रखें।
तो फिर जो है इसके जो टारगेट होंगे ना अपसाइड के ऊपर, फर्स्ट टारगेट इसका 7 रुपये 80 पैसे का होगा, सेकंड टारगेट 8.5 रुपये का, और जो फाइनल टारगेट होगा इसके अंदर वो 9.25 रुपये के लगभग होगा। अगर ये आपके पास पड़ा हुआ है और आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना है, तो स्टॉप लॉस इसके अंदर 5 रुपये और 35 पैसे के, अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग दे देगा नियर फ्यूचर के अंदर, तो फिर आपने इसको हरगिज जो है वो होल्ड नहीं रखना। एसटीपीएल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास डीएसआईएल। डीएसआईएल को हम चार्ट के ऊपर देखें तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें, सॉरी, ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, बट आज के दिन इसके अंदर जब एक छोटा सा रिवर्सल आया है, पुल बैक आया अपसाइड के ऊपर, तो उसके पास रेजिस्टेंस है 5 रुपये और 60 पैसे की, करंट प्राइसेस है इसकी 5 रुपये 48 पैसे की। तो जिन लोगों के पास ये पड़ा हुआ है और आप इसमें से निकलना चाहते हैं, तो ये 5 रुपये 60 पैसे का जो लेवल है इसके अंदर समझिए कि एक आइडियल लेवल है। अगर आप इसमें से निकलना चाहें तो ये समझिए कि एक बेस्ट लेवल है जहाँ पे आप इसमें जो है एग्जिट अपना प्लान कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने नीचे बाइंग की हुई है और आप प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुकी हैं, तो आपके लिए भी समझिए कि एक डाउन ट्रेंड के अंदर एक अच्छा खासा जो है आपको गेन मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकलना चाहिए। बाकी जब ये अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह इसके अंदर हम बाइंग भी जो वो कर लेंगे। तो ये जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर जो अपना नुकसान जो है ये आपने जो वो हरगिज़ नहीं करवाना। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, पेल। पेल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, ट्रेंड की बात करें, अभी तक ये जो है मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है। इसके पास सपोर्ट है 37 रुपये और 95 पैसे की। अगर ये आने वाले दिनों में 37.5 रुपये से नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर ये अपना ट्रेंड जो है वो ब्रेक कर देगा और इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा गिर सकती हैं। फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में जो पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपने इसमें से हर हाल में जो वो निकलना है। बाकी अगर आप इसमें न्यू बाइंग करना चाहते हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जब तक ये अभी जो है 46 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आप इसके अंदर जो वो बाइंग ना करें। बाकी शॉर्ट टर्म में अगर आप जब ट्रेड करते हैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर और आप अपनी ट्रेड मैनेज कर सकते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप डेफिनेटली काम करें। बाकी मैंने जो आपको लेवल बताया, अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, तो फिर जो आपको लेवल्स बताए हैं, सिर्फ उन्हीं लेवल्स के ऊपर आप काम करें, फिर ही आप जो है वो सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज जो है वो आप सर्वाइव नहीं करेंगे, इसके अंदर आप जो है वो लॉस करके बैठ जाएंगे या स्टक होके जो वो बैठ जाएंगे। तो बाकी मेन शेयर भी जो है आज के मैंने वो डिस्कस कर दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी आप लोगों को। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है, तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में भी जो मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहें। बाकी अपकमिंग 3 डेज जो हैं, इन दिनों के अंदर जो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरी वो जॉब है, तो जॉब को ही मैं समझे कि हर वक्त जो है प्रायोरिटाइज करता हूँ। तो बाकी जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं, वहाँ पे जो हमारे ग्रुप मैनेजर्स हैं या फिर मैं पर्सनली, तो वहाँ पे जो है आप लोगों को जब प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स को जब टाइमली जब वो गाइडेंस मिलती रहेगी, चाहे वो इंट्राडे के सिग्नल हो, यहाँ पे स्विंग ट्रेड के, जहाँ पे भी किसी के अंदर कोई चेंजेस आएंगी, तो वहाँ पे आपको जब वो टाइमली अपडेट्स जो है वो मिल जाएंगी। तो अगर आप जो है वो प्रीमियम ग्रुप की कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, तो आप भी जो उसका हिस्सा जो बन सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप उसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। वहाँ पे आपको जो टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो मिलते रहेंगे, और आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रेनिंग है हमारी, वो भी जो है वो आपको मिल जाएगी उसी ग्रुप के अंदर। और ओके, आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।